दोस्तों जो यहाँ पर जेईई मेंस 2024 के आवेदन निकाले गए हैं, यानी कि ऑनलाइन फॉर्म निकाले गए हैं। अगर आप भी इसके लिए आवेदन वगैरह कर रहे हैं और सबसे पहले ही आपके सामने ये वाला पेज आ रहा है जिसमें काफी सारे ऑप्शन दे रखे हैं। अब इसमें से कोई एक ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है फॉर्म फिल करने के लिए। तो आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा इन्हीं ऑप्शन के बारे में, कौन सा ऑप्शन आप सेलेक्ट कर सकते हैं और कौन सा ऑप्शन किस काम के लिए यहाँ पर यूज किया जाएगा। तो वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक पूरा देखेगा। और दोस्तों चैनल पर अगर पहली बार आए तो कर लीजिए इस चैनल को सब्सक्राइब, ताकि फ्यूचर में भी आपको ऐसी जॉब्स और वैकेंसी से रिलेटेड जानकारी और अपडेट्स वगैरह मिलती रहे। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर आपको नजर आ रहा है, मैं जेईई मेंस के फॉर्म को फिल करने की कोशिश कर रहा था और स्टार्टिंग में सबसे पहले पेज पर कुछ इस तरीके के ऑप्शन मेरे सामने आ गए हैं। अब यहाँ पर जो सबसे पहला ऑप्शन है इसमें लिखा हुआ है आई हैव अ डिजिलॉकर अकाउंट, आई विश टू लॉग इन एंड आइडेंटिफाई थ्रू डिजिलॉकर, यानी कि मेरे पास पहले से ही एक डिजिलॉकर अकाउंट है जिसमें मेरी सभी डिटेल्स वगैरह पहले से ही फिल है और उसी के थ्रू मैं यहाँ पर फॉर्म को फिल करना चाहता हूँ। अगर आपको नहीं पता है डिजिलॉकर के बारे में तो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको कि दोस्तों डिजिलॉकर एक तरीके का अकाउंट होता है जो कि गवर्नमेंट ने सभी लोगों को दे रखा है। मतलब एक वेबसाइट बना रखी है गवर्नमेंट ने जिसमें आप अपनी कुछ डिटेल्स को मतलब फिल कर सकते हैं और आधार कार्ड से ज्यादातर डिटेल्स उसमें आ जाती है। मतलब आप अपना आधार कार्ड नंबर उधर डालेंगे तो फैच कर लेगा आपके ज्यादातर डॉक्यूमेंट्स, और कुछ डॉक्यूमेंट्स के आपको रोल नंबर वगैरह, जैसे आपको मार्कशीट वगैरह उसमें लगानी है तो रोल नंबर वगैरह डालना पड़ेगा, आधार कार्ड से लिंक होकर ऑटोमेटिकली वो आ जाएगी। मतलब काफी सारे डॉक्यूमेंट्स उसमें आ जाते हैं। तो अगर आपने पहले से डिजिलॉकर अकाउंट वगैरह बना रखा है जिसमें आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह पहले से ही डले हुए हैं तो आप उसके थ्रू यहाँ पर फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इसके लिए पहला वाला ऑप्शन यहाँ पर यूज होगा। अगला ऑप्शन यहाँ पर दे रखा है दोस्तों, आई डू नॉट हैव डिजिलॉकर अकाउंट, आई विश टू क्रिएट अ डिजिलॉकर अकाउंट एंड लॉग इन आइडेंटिफाई थ्रू द, मतलब मेरे पास कोई अकाउंट नहीं है अभी तक डिजिलॉकर का, लेकिन मैं डिजिलॉकर अकाउंट बनाना चाहता हूं और उसके थ्रू यहाँ पर फॉर्म को फिल करना चाहता हूं, तो आप दूसरा ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। अगला ऑप्शन है एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स का मेरे पास आईडी वगैरह है तो उसके थ्रू मैं फॉर्म को फिल करना चाहता हूँ। अगला ऑप्शन ऊपर की तरह ही है, मैं क्रिएट करना चाहता हूँ एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स की आईडी वगैरह और उसके बाद उसके थ्रू फॉर्म को फिल करना चाहता हूँ। इसके नीचे अगला ऑप्शन दे रखा है मेरे पास इंडियन पासवर्ड है और उसके थ्रू मैं यहाँ पर फॉर्म को फिल करना चाहता हूँ। इसके नीचे दे रखा है भैया मेरे पास पैन कार्ड है, उसके थ्रू मैं फॉर्म को फिल करना चाहता हूँ। उसके नीचे दे रखा है भैया मेरे पास आधार कार्ड है और मैं आधार कार्ड नंबर से ही आगे फॉर्म को फिल करना चाहता हूँ। और इसके नीचे दे रखा है भैया मेरे पास नॉन इंडियन पासपोर्ट है और उसके थ्रू मैं यहाँ पर फॉर्म को फिल करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर काफी सारे ऑप्शन दे रखे हैं। अब जैसे मान लीजिए आपके पास आधार कार्ड है, आधार कार्ड वालों के लिए यहाँ पर यह ऑप्शन दे रखा है, आप चाहें तो यहाँ से डायरेक्ट फॉर्म को फिल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वगैरह आगे चल के नहीं आएगी। तो मान लीजिए मैं एक न्यू स्टूडेंट हूँ, मेरे पास आधार कार्ड है, मेरे पास ना डिजिलॉकर का अकाउंट है ना कुछ है, ना इसमें मुझे जानकारी कुछ समझ में आ रही है, डायरेक्ट मैं यहाँ पर आधार कार्ड वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लूंगा। यहाँ पर मैं सिंपली आधार कार्ड नंबर डाल दूंगा और क्लिक हियर टू प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दूंगा। इसके बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का ऑप्शन आ जाएगा जिसमें पहला पॉइंट फिर से दे रखा है, आई हैव टू शेयर माई आधार कार्ड एंड ऑथराइज माई सेल्फ एट द एग्जाम सेंटर। मतलब मैं अपने आधार कार्ड की डिटेल्स वगैरह आप लोगों के साथ साझा करने के लिए तैयार हूँ, शेयर करने के लिए तैयार हूँ, जो कि एग्जाम सेंटर में मुझे जल्दी लॉगिन करने के लिए मदद करेगी, क्योंकि उधर अंगूठा लगता है ना एग्जाम सेंटर में, नहीं आगे चल के आपको दिक्कत हो सकती है। जैसे अगर आप अपनी डिटेल्स वगैरह शेयर नहीं करेंगे तो आगे चल के आपको दिक्कत हो सकती है। अगला ऑप्शन है दोस्तों कि मेरे पास आधार कार्ड तो है लेकिन मैं आपको लोगों को अपनी डिटेल्स वगैरह आधार कार्ड से जो डिटेल्स फैच होकर आती है वो नहीं दे सकता, वो मुझे खुद ही फिल करनी है। और या फिर मैं अपना दूसरा आईडी प्रूफ वगैरह लगाऊंगा, यहाँ पर पैन कार्ड वगैरह लगा दूंगा या फिर पासवर्ड वगैरह लगा दूंगा, तो उसके थ्रू मैं यहाँ पर फॉर्म को फिल करूंगा। तो आप चाहें तो ये वाला भी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। अगला ऑप्शन इसके नीचे दे रखा है तीसरा वाला कि मेरे पास भैया आधार कार्ड ही नहीं है, मैं आगे दूसरे आईडी प्रूफ से फॉर्म को फिल करूंगा। तो आप इन तीनों में से यहाँ पर कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। वैसे आधार कार्ड तो ज्यादातर लोगों के पास रहता ही है और सही भी होगा। अगर आपका आधार कार्ड 10th की क्लास की मार्कशीट से मैच नहीं कर रहे तो सबसे पहले उसमें चेंजेस वगैरह करवा लीजिए, इसके बाद आप यहाँ पर आगे की डिटेल्स को फिल करिए। नहीं तो हर तरीके की कोई भी आप प्रोसेस से फॉर्म को फिल करेंगे सब में आपको प्रॉब्लम होने वाली है। मैं पहला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ पर वापस से आधार कार्ड आपका नंबर आ जाएगा और क्लिक हियर टू प्रोसीड वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद सिंपली आपके सामने काफी सारे ऑप्शन आ जाएंगे, आपके नाम का, पिताजी के नाम का, माताजी के नाम का, डेट ऑफ बर्थ का, जेंडर, आईडी प्रूफ यहाँ पर दोबारा से सेलेक्ट करनी है। इसमें पहला वाला ऑप्शन आ जाएगा, मतलब आधार कार्ड के लिए आप ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं और इसके नीचे आपका आधार कार्ड का नंबर आ जाएगा। फिर नीचे आपको एड्रेस वगैरह फिल करना है, यहाँ पर दोबारा से एड्रेस आ जाएगा। अगर ऊपर वाला एड्रेस और नीचे वाला एड्रेस सेम टू सेम है तो यहाँ पर आप टिक लगा सकते हैं, ऊपर से सभी डिटेल्स यहाँ पर फिल होकर आ जाएंगी। नीचे आपको पासवर्ड बनाना है, पासवर्ड 8 से 13 अक्षर का होना चाहिए, जिसमें आप अपने नाम के कुछ कैरेक्टर डाल सकते हैं। पहला लेटर कैपिटल बना सकते हैं, बाकी सभी लेटर स्मॉल बना लीजिए। उसके बाद बीच में @ वगैरह कुछ लगा के कुछ नंबर्स लिख दिए। इस तरीके से बड़ी आराम से आपका पासवर्ड बन जाएगा। नीचे कोई भी एक सिक्योरिटी क्वेश्चन सेलेक्ट कर लेना है अपनी मर्जी से, जो कि आपको फ्यूचर में याद रहे। बाई चांस आप पासवर्ड वगैरह भूल जाए तो इसके थ्रू आप फॉरगेट कर सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए मैं किस शहर में पैदा हुआ हूँ,
यहाँ पर सेलेक्ट कर लूँगा, यहाँ पर शहर का नाम डाल दूंगा, तो क्वेश्चन भी मुझे याद रहेगा और आंसर भी मुझे याद रहेगा। इसके बाद सिक्योरिटी पिन वगैरह डालकर आपको सबमिट कर देना है। तो दोस्तों इस तरीके से आपका रजिस्ट्रेशन वगैरह हो जाएगा। इसके बाद आप आगे के स्टेप पर बढ़ जाएंगे। आगे के स्टेप से रिलेटेड दोस्तों मेरे चैनल पर काफ़ी सारी और वीडियोस मिल जाएंगी जिसमें मैंने सिंपल तरीके से समझा रखा है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम वगैरह आ रही है उस स्टेप पर, तो मैंने उसमें सिंपल तरीके से समझा रखा है इस स्टेप को कैसे फिल करना है। तो यहाँ पर कुछ वीडियोस वगैरह आपको नजर आ रही होंगी, आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं अगर आपको आगे की डिटेल्स वगैरह फिल करने में प्रॉब्लम आ रही है। और दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक कर दीजिए, चैनल पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए।